अब बॉडी लैंग्वेज सिर्फ कमरे में बैठकर नहीं पढ़ी जाती दोस्तों, अब जूम कॉल पर भी आपका चेहरा, इमोजी, टाइपिंग की स्पीड और मेल भेजने का टाइम सब कुछ बोल रहा होता है। क्योंकि इस बार समरी वाली लाइन है एक ऐसी किताब जो बताती है कि ऑनलाइन दुनिया में आपकी प्रेजेंस क्या चिल्ला रही है और आप उसे कैसे समझदारी से विस्पर बना सकते हैं। किताब का नाम है डिजिटल बॉडी लैंग्वेज। लेखिका है एरिका धवन और मैं हूं आपकी अपनी वर्चुअल मीटिंग में भी ऑब्जर्वेशन छोड़ने वाली समरी वाली। क्या आपने कभी सोचा कि किसी ने लिखा और आपको लगा नाराज है, या मेल में फुल स्टॉप देखकर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या कोई सिर्फ सीन करके चला गया और आप सोचते रह गए क्या गड़बड़ हो गई? तो ये समरी पढ़नी जरूरी है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अब स्क्रीन पर होती है और कम्युनिकेशन अब पिक्सेल्स में छुपा होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे एरिका धवन की जबरदस्त किताब डिजिटल बॉडी लैंग्वेज की। ये किताब बताती है कि आज के दौर में जब मीटिंग जूम पर, काम स्लैक पर और गॉसिप व्हाट्सएप पर होती है, आपका ऑनलाइन बिहेवियर ही आपकी बॉडी लैंग्वेज बन चुका है। और हाँ, इसमें बहुत गड़बड़ भी हो सकती है अगर आपने डिजिटल संकेतों की भाषा न सीखी। लेखिका की पहली सोच, टाइपिंग स्टाइल ही अब चेहरा है। एरिका कहती है कि अब हमारे मैसेजेस, ईमेल्स और चैट ही हमारे गेस्चर्स बन गए हैं। कैप्स लॉक इक्वल्स गुस्सा, टाइपिंग पॉज इक्वल्स सोच, इमोजी का नहीं आना इक्वल्स बॉर्डम या सीरियसनेस, टू मेनी एक्सक्लेमेशंस इक्वल्स डेस्परेट एंथुसियाज्म। मतलब आपकी मेल की पंक्चुएशन भी आपका पोस्चर बन चुकी है। जैसे टीम इंडिया में कोई खिलाड़ी व्हाट्सएप ग्रुप में बस भेज दे तो बाकी टीममेट्स घबरा जाते हैं कि क्या मैच के लिए बेंच पे भेजा जा रहा है। लेखिका की दूसरी सोच, कॉन्टेक्स्ट है कम्युनिकेशन का राजा। डिजिटल कम्युनिकेशन में जब बॉडी नहीं दिखती तब कॉन्टेक्स्ट ही बताता है कि बात कैसे समझी जाए। सेम मैसेज, कॉल मी, बॉस भेजे तो डर लगता है, दोस्त भेजे तो गॉसिप लगता है, श्योर, लड़की भेजे तो फ्लर्टिंग, रिक्रूटर भेजे तो रिजेक्शन का पोलाइट तरीका। एरिका कहती है हमेशा रिसीवर के माइंडसेट और कॉन्टेक्स्ट को समझकर लिखो, नहीं तो मजबूत रिश्ते टूट सकते हैं। जैसे अगर आप अपने क्रश को गलती से रात 1 बजे सिर्फ भेज दो तो वो शर्लॉक बन जाएंगी और आप ब्लॉक लिस्ट में। लेखिका की तीसरी सोच, साइलेंस का मतलब अब और गहरा है। ऑफलाइन साइलेंस कभी कभी कंफर्ट होता है, लेकिन डिजिटल साइलेंस इक्वल्स टेंशन का भूकंप। मैसेज सीन करके जवाब न देना इक्वल्स लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ईमेल का रिप्लाई न आना इक्वल्स ट्रस्ट की दीवारें हिलना, जूम पर कैमरा ऑफ इक्वल्स डिसएंगेजमेंट की घंटी बजना। इसलिए एरिका सजेस्ट करती है कि क्लैरिटी जोड़ कंसिस्टेंसी ही नया प्रोफेशनल कर्टसी है। जैसे टिंडर पर कोई मैच हाय कहकर गायब हो जाए, वही फीलिंग आती है जब कोई प्रोजेक्ट में अपडेट भेजे बिना वैनिश हो जाता है। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक सवाल, क्या कभी आपको किसी का डिजिटल साइलेंस गलत फहमी में डाल गया है, या आपने कभी किसी की मैसेज टोन को गलत समझा हो? कमेंट में बताएं और बताएं आपने फिर क्या किया। लेखिका की चौथी सोच, डिजिटल ट्रस्ट बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं आता। एरिका बताती है कि अब जब हम अक्सर एक दूसरे से फेस टू फेस नहीं मिलते तो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बनाना और भी ज़रूरी हो गया है। 1. क्लियर सब्जेक्ट लाइन्स, 2. टाइमली रिप्लाईज, 3. पोलाइट टोन, 4. स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। ये सब अब आपके हैंडशेक, आई कांटेक्ट और स्माइल की जगह ले चुके हैं। जैसे कोई नेता हो जो स्पीच में करिश्मा लाता हो, अब उसे ट्वीट में भी वही एनर्जी लानी होगी, वरना फॉलोअर कम हो जाएंगे। लेखिका की पांचवी सोच, वीडियो कॉल्स आपकी नई स्टेज परफॉर्मेंस। जूम अब आपका नया मंच है जहां पोस्चर, आई कांटेक्ट, बैकग्राउंड और इवन लाइटिंग तक आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। कैमरा ऊपर है या नीचे, आप आंख में देख रहे हो या स्क्रीन को घूर रहे हो, पीछे बैकग्राउंड में कोई अनवॉश्ड कपड़े तो नहीं टंगे। एरिका कहती है कि वर्चुअल मीटिंग्स में क्लैरिटी, ब्रेविटी और बॉडी अलाइनमेंट ही आपकी डिजिटल करिश्मा बनाते हैं। जैसे विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे बैठकर बोलता है, वही जूम में भी जरूरी है। तो दोस्तों, डिजिटल बॉडी लैंग्वेज बताती है कि हम चाहे कितने भी टेक savvy हो जाएं, कम्युनिकेशन का बेस वही पुराना है, रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और एम्पैथी। बस फर्क इतना है कि अब वॉइस नोट की टोन, इमोजी का टाइमिंग और पॉज की लेंथ भी सब कुछ बोल रही है। एरिका धवन ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करती है कि ऑनलाइन दुनिया में भी हम ह्यूमन ही रहते हैं, बस हमारी बॉडी लैंग्वेज अब वाईफाई से ट्रांसमिट होती है। अगर आपको ये समरी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए
और भेजिए उस दोस्त को जो हर मैसेज के से रिप्लाई करता है। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर पढ़िए और अपनी डिजिटल पर्सनालिटी को भी बना दीजिए कैरिस्मेटिक, क्लियर और कॉन्फिडेंस से भरपूर। मैं हूं आपकी समरी वाली और अगली बार फिर लेकर आऊंगी एक ऐसी किताब जो आपकी टाइपिंग स्पीड से भी तेज असर छोड़ेगी। तब तक याद रखिए, अब गेस्चर्स नहीं, जीमेल आपका फर्स्ट इंप्रेशन है।